गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कैंडिडेट्स टीएटी की स्टोरी लिखते हैं तो उसके बाद वो अक्सर पूछते हैं कि सर क्या ये स्टोरी सही है, क्या ये स्टोरी गलत है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को, सभी कैंडिडेट्स को ये समझाना चाहूँगा कि साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ये कहानी गलत है। कहानी सिर्फ एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल होती है, गलत या सही नहीं होती है। तो ये भ्रम सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कहानी सही है या ये गलत है। क्योंकि जब सही कहानी कोई समझने लग जाता है या सही या गलत के चक्कर में पड़ने लग जाता है तो अक्सर ये देखा है मैंने कि लोग बनावटी कहानियाँ ज़्यादा लिखने लग जाते हैं। और आज के वीडियो में हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि आम तौर पर आपको कहानी लिखते समय नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, कहानी के लिए जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है उस पिक्चर में दो मुख्य चीज़ें होती हैं जहां से आपको एक हिंट मिलता है अपनी स्टोरी फ्रेम करने के लिए। पहली चीज़, व्हाट इज़ शोन इन द बैकग्राउंड, पिक्चर के बैकग्राउंड में क्या दिखाया गया है। और दूसरी चीज़, एक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो उसमें किरदार दिखाए गए हैं, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उन कैरेक्टर्स का एक्शन क्या है। जब तक आप बैकग्राउंड और एक्शन को कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक इन कहानियों को बनाने में, फ्रेम करने में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो पिक्चर दिखाई गई, पहली चीज़ तो ये क्लियर करिए कि इसके बैकग्राउंड में क्या दिखाया गया है और कैरेक्टर्स का एक्शन क्या है। पिक्चर है क्या बेसिकली, जो भी स्लाइड आपको दिखाई गई है, इट वर्क्स लाइक अ स्टिमुलस टू यू। स्टिमुलस क्या होता है? ये एक स्टिमुलस का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फोर्स करती है रिएक्ट करने के लिए। कभी कभी वो चीज़ें दिखती हैं, कभी कभी वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको वो फोर्स कर रहे हैं रिएक्ट करने के लिए तो इसको स्टिमुलस कहते हैं। पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसलिए ये प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू आपको एक स्टिमुलस दिया गया है। और इसके ऊपर एक थ्योरी भी लिखी गई है जो कि इवान पावलोव ने लिखी थी, SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब रिस्पॉन्स करते समय जब आप कहानी बना रहे हैं, जब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलस को, तो क्या क्या चीज़ें ना किया करें या आम तौर पर क्या चीज़ें आप करते हैं जो जल्दी पकड़ में आ जाती हैं कहानी के अंदर। पहली ऐसी चीज़ है ओमिशन। ओमिशन मतलब फेलियर टू परसीव सेलिएंट स्टिमुलाई दैट आर परसीव्ड बाय नियरली एवरीवन। जो कि सभी ने देखा है, या जब वो पिक्चर दिखाई जा रही थी तो लगभग सब लोगों ने वो चीज़ देखी, मगर आपने वो चीज़ नहीं देखी। आपने उसको, पिक्चर को देखने में ही कमी कर दी है। जो सामान्य तौर पर देखी जा सकती थी आपने उससे कुछ अलग ही देख लिया या उसको मिस आउट कर दिया है, बिल्कुल देखा ही नहीं। दैट इज़ कॉल्ड ओमिशन। तो जब पिक्चर आपके सामने 30 सेकंड रहती है, वो 30 सेकंड टीएटी में बहुत मायने रखता है। पूरे 30 सेकंड आप पेन को हाथ ना लगाएं, बारीकी से उस पिक्चर को 30 सेकंड देखें और देखते देखते अपनी कहानी को उसके इर्द गिर्द फ्रेम करते रहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे तो फिर पिक्चर लिखते समय कहानी फ्रेम करेंगे, कहानी पूरी नहीं हो पाएगी। 30 सेकंड पर्याप्त समय होता है जब स्टिमुलस आपके सामने होता है। तो उस समय आप देखते देखते उस कहानी में मुख्य किरदार कौन है, उसका क्या नाम है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है वो काम, आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें एक से एक तार बुनते चले जाइए और 30 सेकंड में आपकी कहानी पूरी हो जाती है। आप ओमिशन से बचेंगे। अदरवाइज आप जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं कि ये वाली पिक्चर तो पहले देख चुके थे, ये वाली पिक्चर की कहानी तो तैयार है, और आप कहानी लिखना शुरू कर देते हैं जल्दबाजी में
और फिर कहानी में ये सब चीज़ें पकड़ में आने लग जाती हैं। दूसरी चीज़ है मिसपरसेप्शन, एनी अनयूजुअल और डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ अ फिगर, ऑब्जेक्ट और एक्शन इन द पिक्चर। मिसपरसेप्शन मतलब आप अपनी सहूलियत से उस पिक्चर को इंटरप्रिटेट करते हैं कि दिखाया कुछ गया है, देख आप कुछ रहे हैं। इस प्रकार की जब चीजें होने लग जाती हैं तो फिर आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये चीजें बड़ी आसान है। मान लीजिए कि आपको एक डेड बॉडी दिखाई गई है और आप ये कहते हैं कि ये तो जो इस कॉलेज के अंदर एक ड्रामा चल रहा है, तो यो जब आप देखते हैं कि लोग देख रहे हैं, बड़ा तारीफ मिलेगी उनको, तो वो एडिशनल चीज़ें आपने जो इसके अंदर देखी है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, या जो सामान्य नहीं है इस प्रकार का कैरेक्टर का जो एक्शन है, कैरेक्टर को खुद को इर्द गिर्द जो चीज़ें दिखाई गई हैं उनको अगर आप अपनी सहूलियत से कुछ और ही इंटरप्रिटेट करने लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिसपरसेप्शन। तीसरी चीज़ होती है रिवर्सल। रिवर्सल क्या है? शोइंग अपोजिट लाइक फियर इनटू करेज, वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, डेड केम बैक टू लाइफ। अब रिवर्सल का मतलब है ठीक उल्टा देखना शुरू कर देते हैं आप, कि वहां पर दिख रहा है कि वो डर रहा है, आप उसे साहसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर दिख रहा है कि ये कमजोर है, वहां उसे आप बहुत ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर वहां पर डेड बॉडी दिख रही है और आप कह रहे हैं कि ये थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप देखते हैं रिवर्सल, तो इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ नेगेशन। स्टेटमेंट ऑफ नेगेशन क्या कहता है? सिंपली स्टेटिंग समथिंग इन नेगेशन। इसमें एक्शन नहीं है। नेगेशन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। तो जो चीज आपको दिखाई गई है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप उसमें एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, आप उसमें सिर्फ अपने ख्वाबों को डाल देते हैं, अपनी विशेस को ऐड करते हैं, एक्शन को ऐड नहीं कर रहे होते हैं। ये है स्टेटमेंट ऑफ नेगेशन। जो दिखाया गया है उसको स्वीकार ही नहीं किया आपने। देन डिनायल ऑफ रियलिटी। डिनायल ऑफ रियलिटी क्या है? इट वॉज इनटू अ ड्रीम। जैसे कि आपको कुछ भी बुरा दिखाया गया, मान लीजिए घर में आग लगी है, आपने कहानी में लिख दिया उसने सपने में देखा था कि घर में आग लग गई। या फिर ये किसी नाटक का हिस्सा है। अगर कहीं दिखाया है लड़ाई हो रही है तो आपने दिखाया कि लड़ाई के लिए ये मॉक प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये जो है फायर फाइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रकार का जो चीज़ आप देखते हैं कि जैसे दो लोग झगड़ रहे हैं, आपने कहा काफ़ी दिनों बाद दो दोस्त मिले और आपस में जो है थोड़ा सा मस्ती की। इस प्रकार की जो चीज़ें आप लोग देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिनायल ऑफ रियलिटी, कि आप हकीकत से बहुत दूर जा रहे हैं, हकीकत को मान नहीं रहे हैं आप। और छठवीं ऐसी चीज़ है ओवरली मैक्सिमाइजिंग पॉजिटिव्स। आप अति से ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें देखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट के लिए लिखते हैं आप, कोई कैंडिडेट कैरेक्टर के लिए लिखता है मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हिज कॉलेज, या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट, या फिर बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे आप देखिए कहीं भी ट्रैकिंग के लिए जब आप कोई पिक्चर देखते हैं तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स आप देखते होंगे सीधा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े ख्याल हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पाना, सबसे सुंदर देखना, सबसे समझदार हो जाना, सबसे बहादुर हो जाना, तो ये जो मोस्ट वाला जो लेवल है ना, ये होता है ओवरली मैक्सिमाइजिंग पॉजिटिव। ये 6 ऐसी चीज़ हैं जिनसे आप कहानियों में बचा करें। क्योंकि जब कहानी लिखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई आपकी कहानी थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक,
और कहानी एक मैसेज कन्वे करती हो। तो उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी कि जैसा स्टिमुलस दिखा है, स्टोरी जो है, अगर मैंने आपको यहां स्टोरी दिखाई है तो स्टोरी यहां से यहां आनी चाहिए। अगर मैं ये पिक्चर देख रहा हूं तो स्टोरी यहां से यहां आनी चाहिए। मगर जब हम बहुत सारी कहानियां रट लेते हैं, सही और गलत दिमाग में जब बिठा करके जाते हैं पहले से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो सही वाली कहानी है, जिस कभी मेरे को किसी ने बोला होगा कि ये कहानी बहुत सही बनाई आपने, बिल्कुल सही है, तो मैं वो सही वाली कहानी फिट करने की कोशिश करता हूं, गलत वाली कहानी को हटाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सिलेक्शन का जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है कि अगर मैंने वो कहानी लिख दी तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, ये वाली कहानी लिखूंगा तो पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा। और जिससे सिलेक्शन मिल रहा है उस कहानी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की ज़रूर कोशिश करते हैं आप। फिर क्या होगा, वो कहानी जो आपके दिमाग में पहले से बैठी हुई है, वो कहानी आप यहां से यहां फिट करने की कोशिश करेंगे। कहानी यहां से यहां आनी चाहिए थी, मेरी कहानी यहां से यहां जा रही है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इन गलतियों से थोड़ा सा बच करके चलेंगे। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।